हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे नेबर रीअरेंजमेंट। नेबर नेबर रीअरेंजमेंट के बारे में। नेबर रीअरेंजमेंट क्या होता है? नेबर रीअरेंजमेंट होता है कीटोन टोस्युलेट OTS। ये बेस की प्रेजेंस में होता है। बेस की प्रेजेंस में क्या होता है? बेस की प्रेजेंस के अंदर नेबर रीअरेंजमेंट का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर कीटोन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? कीटोन की स्ट्रक्चर हमें नहीं पता रहता है, तो कीटोन की स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। कार्बन, यहाँ पे R ग्रुप, कुछ भी एथिल मेथिल प्रोपिल, ये कीटोन के स्ट्रक्चर है। कीटोन कीटोन के बाद क्या होता है? टोसुलेट OTS की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे OR OH समूह कुछ भी, ये है टोसुलेट की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है कीटोन की और ये है टोसुलेट की। अब बेस की प्रेजेंस में हम किसको लेते हैं काम में? बेस की प्रेजेंस में OH होता है, R- लिथियम होता है, OR-, ये होता है बेस की प्रेजेंस के अंदर। हम इसके अब देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर क्या होता है? रिएक्शन के अंदर लेते हैं हम RCH C डबल नाइट्रोजन OTS R'। यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में बनाते हैं, इसका बनता है RCH डबल NH2 C डबल ऑक्सीजन R'। इस प्रकार से बनता है। अब हमें इसको R डैश बोलते हैं। छोटे क्लास में तो हमें नहीं, BSc MSc के अंदर R' बोला जाता है। अब हमें यह नहीं पता कि ये बनता है किस प्रकार से, तब हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिज्म से हम देखते हैं। मैकेनिज्म से क्या करते हैं? हमने ये जो रिएक्टेंट लिया है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। अब मैंने वहाँ पर स्ट्रक्चर आपको OTS की बताई है। OTS की स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं तो यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, तब फॉर्मेशन होगा RCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OTS R'। अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर आएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, तो ये यहाँ पर आएगा। तो इसके बाद क्या होता है? RCH डबल बॉन्ड C R नाइट्रोजन नेगेटिव OTS। अब ये वापस यहाँ पर जाएगा और ये वापस यहाँ पर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जैसे कि हम बेंजीन के अंदर अनुनादी संरचनाएं पढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि वो बॉन्ड रिंग के अंदर घूमते रहते हैं, तो हम इसी प्रकार से ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर घूमता रहेगा। तो इसके बाद CH से डायरेक्ट इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इसके बाद RCH CR1 नाइट्रोजन इससे फॉर्मेशन करेगा, तो OTS है। अगर OTS होने के बाद क्या होगा? इन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये OTS को यहाँ से बाहर करेगा, -OTS। तो OTS बाहर करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म होने के बाद क्या बनेगा? RCH नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड और R'। इसके बाद क्या होता है? हम H+ की रिएक्शन करते हैं इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर से। नाइट्रोजन के लोन पेयर से करते हैं तो क्या बनता है? RCH CR नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर फिर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके बाद ये रिएक्शन होगी RCH
C पॉजिटिव, R नाइट्रोजन, H। इसके बाद क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल लेंगे, H2O से अटैच करेंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर पॉजिटिव के स्थान पर अटैक करेंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बॉन्ड का फॉर्मेशन करने पर RCH, C ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और R प्राइम NH, NH ये होगा। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, ये इससे अटैच है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद हम इसको करते हैं तो यहाँ से एक ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा H+ के रूप में और इसके लोन पर स्वयं लेगा। तो स्वयं लेने पे क्या बनेगा, स्वयं लेने पे बनेगा RCH नाइट्रोजन, COH H। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और पॉजिटिव चार्ज को निकालेगा और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा RCH COH NH2, इसका फॉर्मेशन हो गया। ये अपने पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से बॉन्ड का एक फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो इससे बनेगा RCH NH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन को निकालेगा और इसके इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद -H+ के रूप में निकलेगा तो ये बनेगा RCH NH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। हमने प्रोडक्ट, हमने ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया है। प्रोडक्ट हमने रिएक्शन के अंदर भी यही बनाया है, देख सकते हो। हमने ये रिएक्शन ली, ये प्रोडक्ट लिखा और यही अब मैकेनिज्म के तौर से देखने पर भी यही होता है। तो हमने एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझा है, आप इसको देख सकते हो। यह है नेबर रीअरेंजमेंट। टोसिलेट वगैरह की सभी की स्ट्रक्चर आपको बताई गई है। आप अगर इसमें पढ़ाने में कुछ कमी है तो आप कमेंट और बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आपको वीडियो पसंद है तो।